सोच के देखो क्या होगा अगर रूफी और ब्लैक बियर्ड एक ही दिन एक ही साइड पे लड़े। इम्पॉसिबल लगता है। भाई मतलब मुझे तो नाइटमेयर जैसी फीलिंग आ रही है कि तू बोलना चाह रहा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, लूफी एंड ब्लैकबीयर्ड एक ही टीम में। ना ब्रो। एग्जैक्टली और आज हम इसी बैंकर थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, और हम ये थ्योरी में कंक्लूड करेंगे कि कैसे रूफी और ब्लैक बियर्ड दोनों टीम अप होते हैं ईमू को हराने के लिए, और कैसे ब्लैक बियर्ड बनता है वन पीस का फाइनल विनर। ये सब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो पे, और साथ में सब्सक्राइब टू द चैनल। भाई मतलब ये सुन के तो प्रॉपर चिल्स आ रहे हैं मेरे को, मतलब कि लूफी एंड ब्लैकबीयर्ड टीम अप। बट सबसे पहले सवाल कि उनके पास ऐसा क्या रीजन आया होगा कि लूफी को ब्लैकबीयर्ड जैसे आदमी के साथ टीम अप करना पड़ रहा है, मतलब क्यों? देखो सिंपल सी बात है, ईमू एक गॉड लेवल थ्रेट है। लेटेस्ट मांगा चैप्टर में हमें उसके पावर्स का पता लगा है, वो किस तरीके से इवन की आइलैंड्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है ना। और अब आप खुद सोचो, अगर वो लूफी के ऊपर या वो पूरे जो लूफी के क्रू है और उसकी डी लाइनेज है, उसके ऊपर वो अपनी पूरी फोर्स लगवा दे। मतलब कि इवू एक इतना हाई लेवल थ्रेट है कि राइवल्स को भी टेम्पररीली यूनाइट होना ही पड़ेगा एट द एंड टू डिफीट हिम। और रिमेम्बर, टीच हमेशा से एक अपॉर्चुनिस्ट आदमी रहा है। वो हिमू को हराने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर उसे लूफी के साथ टीम अप करना पड़ा तो वो ऑब्वियसली करेगा। भाई इस थ्योरी में तो एकदम अवेंजर्स एंड गेम वाली वाइब्स आ रही है, मतलब कि व्हाइट निका एंड ब्लैक निका एक साथ एक कॉस्मिक विलन को हराने के लिए टीम अप करेंगे। एंड अब आप इस सिनेरियो को एक बार खुद से इमेजिन करो। एक तरफ ब्लैक बियर्ड, लूफी और रेवोल्यूशनरी आर्मी, और दूसरी तरफ ईमू और कोरोसे। वो क्लैश जो हमें कितना एपिक देखने को मिल सकता है अगर ये थ्योरी हमारी सच होती है। व्हाट इफ कि ये पैनल हमारे सामने आए तो फैंडम पूरा सेफ हो जाएगा। एंड जस्ट इमेजिन सिर्फ ये पैनल शो होने से, एंड इफ ये वाला पैनल शो हुआ कि लूफी एंड ब्लैक बियर्ड एक कॉम्बो अटैक यूज कर रहे हैं, मतलब लूफी के गियर 5 के टून फोर्स पंचेस एंड यामी यामी नोमी का ब्लैक होल दोनों एक साथ इमू के अगेंस्ट यूज किए जा रहे हैं, वो पैनल ब्रो दैट विल बी द लेजेंडरी पैनल ऑफ ऑल टाइम। अब आप खुद सोचो, ये दोनों ऑपोजिट पावर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। लूफी की लिबरेशन और ब्लैक बियर्ड का डार्कनेस एक ही मूवमेंट में एक साथ कोलाइड होंगे, और वो दोनों अटैक करेंगे ईमू पे। और फाइनली वो मोमेंट आता है जहाँ पे वो लोग ईमू को डिफीट करते हैं, पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट करता है, एंड एट द एंड गाइस फ्रीडम वॉन। बस यही आता है ट्विस्ट। लेट मी जस्ट कि ब्लैकबियर्ड फिर से अपना असली रंग दिखाएगा एट द एंड कि ईमू को डिफीट करने के बाद भी। जब ईमू डिफीट होगा, ब्लैक बियर्ड उसी वक्त अपने यामी यामी ना नोमी के रूट पावर से, और जो उसका, जैसे कि हमने थ्योरीज में जाना कि उसका जो मिस्टीरियस थर्ड फ्रूट जो अभी वो यूज कर सकता है, जिसके पीछे वो पड़ा भी है, वो उसे यूज करे और उससे ईमू को एब्जॉर्ब, ईमू की जो सोल है उसे एब्जॉर्ब कर ले। सोचो वो कितना पावरफुल विलन बन जाएगा। भाई मतलब इस तरीके से तो जेबेट का एंगल भी यहाँ पे प्रॉपर फिट हो रहा है। जैसे हमें पता है कि ब्लैकबियर्ड इज अ सन ऑफ रॉड्सली जेबेट, एंड आई थिंक सो कि जेबेट एंड इमू का पुराने टाइम पे कोई तो कनेक्शन रहा होगा। एंड वही चीज को लेते हुए कि ब्लैकबियर्ड भी उसकी लेगेसी को कंटिन्यू करने का ट्राई कर रहा है वो इस एरा में भी, जो कि आई थिंक सो कि वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुका है उसकी एरा को एक प्रॉपर एस्टेब्लिश करने में। भाई मतलब सोचो, लूफी ने सब खत्म कर दिया है, वो ऐसा सोच रहा होगा कि प्रिज्म जीत गई, बट एक आवाज आती है बैकग्राउंड से, जे हा हा हा, अभी तो असली गेम स्टार्ट हुआ है। और बस वहीं पे आता है हमारा वन पीस का फाइनल भी। तो भाई मतलब इसका तो ये हुआ कि वन पीस के एंड में लूफी एंड ब्लैकबियर्ड सिर्फ एक पायरेट किंग बनने के लिए फाइट नहीं होने वाली, बट पूरे वर्ल्ड का लिबरेशन इस एक फाइट पे डिपेंडेंट होने वाला है एट द एंड ऑफ द वन पीस, जो कि अल्टीमेटली लूफी का एक एंड गोल है। आई थिंक सो। यही वो मूवमेंट होगा जहां हमें लूफी और ब्लैक बियर्ड की जो आइडियोलॉजीज है उसका क्लैश हमें देखने को मिल सकता है। लूफी
उसकी जो आइडियोलॉजी इज इक्वल टू लिबरेशन, फ्रीडम। टीच की आइडियोलॉजी ग्रीड प्लस डार्कनेस। यस, एंड जैसा हमें पता है कि लूफी इज ऑलरेडी सन गॉड एंड रीइंकार्नेशन ऑफ जॉय बॉय। सो एंड ब्लैकबियर्ड के पास भी ईमू की पावर ज्यादा थी, जो कि ईमू भी एक तरह से हम गॉड ही मान सकते हैं क्योंकि वो इमॉर्टल है। तो सोचो, दोनों के पास गॉड लाइक पावर्स, लूफी गियर 5 एंड ब्लैकबियर्ड के पास डार्कनेस प्लस अ मेजर बेनिफिट, अ चीज टू चेरी टू द टॉप वाला सिस्टम की ईमू का सोल, मतलब अल्टीमेट सोल एंड क्लाइमेक्स होने वाला है एट द एंड ऑफ द वन पीस। सबसे बड़ी बात है कि जो ये जो हमारी थ्योरी है, वो ब्लैक बीयर्ड का कैरेक्टर जिस तरीके से ओडा उसके कैरेक्टर को बिल्ड कर रहा है एज अ स्लो बर्न विलन, ये थ्योरी इस चीज को परफेक्टली एक्सप्लेन करती भाई मतलब मजा ही आ गया ये सुन के कि लूफी एंड ब्लैकबीट का टीम अप, वो लोग ईमू को डिफीट कर रहे हैं एंड एट द एंड ब्लैकबियर्ड्स बिट्रेयल। मतलब ये चीज सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होने वाली है इस पूरे वन पीस में, ये मूवमेंट। है। सबसे बड़ी बात है, अगर इस थ्योरी को हम कंक्लूड करें तो इससे हमारे हमारे पास दो कंक्लूजन आ रहे हैं। ईमू हमारा एक गॉड लेवल हर्डल है, और ब्लैक बियर्ड हमारा एक फाइनल अल्टीमेट फाइनल विलन बन। और गाइस, अब सवाल तुम लोग के लिए, तुम्हें क्या लगता है कि ब्लैकबीट इतना पावरफुल है कि वो ईमू की सोल को कंज्यूम कर पाए? ईमू जो कि 800 ईयर्स से एक तरह से रूलर ऑफ द वर्ल्ड ही है, वो हम कह सकते हैं, क्या वो इतना पावरफुल है कि वो उसकी सोल को कंज्यूम कर पाएगा, या फिर ये एक थ्योरी की तरह ही वैनिश हो जाएगी? डू ड्रॉप इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है। बिल्कुल ब्रो, अब ये तो देखो आने वाला टाइम ही बताएगा। बाकी आप सबके क्या ओपिनियन है हम आपको कमेंट्स में बताओ। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। और याद रखो, जे गेम अभी बाकी है मेरे दोस्त। टिल देन, सी यू गाइस, शब्बा खैर, बाय बाय।